और पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की स्वर्गीय माता जो है परमेश्वरी देवी जी का श्रद्धांजलि सभा का आयोजन ये हुआ था और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के टैगोर ऑडिटोरियम में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में साधु संतों और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया है और माताजी के चित्र पर पुष्पांजलि भी अर्पित की गई है। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की माता परमेश्वरी देवी का 20 जून को 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रही थी। उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव खांडा खेड़ी में स्थित मित्र स्तंभ के पास किया गया। उनके निधन के बाद से ही लगातार उनके आवास पर लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं आज उनकी 13वीं के मौके पर रोहतक स्थित सिंधु भवन में हवन किया गया, जिसमें पूरा सिंधु परिवार मौजूद रहा। जिसके बाद महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के टैगोर ऑडिटोरियम में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। यहां कई गणमान्य हस्तियों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। रोहतक में पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की माता परमेश्वरी देवी को श्रद्धांजलि देने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव भी पहुंचे। स्वामी रामदेव ने भावुक होते हुए कहा कि माता परमेश्वरी देवी ने उन्हें हमेशा मां जैसा स्नेह दिया। वो उन्हें अपना पुत्र मानती थी। सुनिए योग गुरु स्वामी रामदेव ने इस दौरान और क्या कुछ कहा। आज श्रद्धामयी मां परमेश्वरी देवी जी, जिन्होंने स्वयं 3 पीढ़ियों के आशीर्वाद लिए और 4 पीढ़ियों को अपने आशीर्वादों से अभिषिंचित किया। 85 लोगों का एक प्रत्यक्ष परिवार और एक तरह का हजारों का एक अंतरंग परिधि का और पूरे इस वैयक्तिक अंतरंग और एक भावनात्मक परिवार का जो लाखों आत्माओं को स्नेह उन्होंने दिया, अपने आशीर्वादों से अभिषिंचित किया, ऐसी माँ की आज हम श्रद्धांजलि सभा में हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जब हम कुरुक्षेत्र में योग कर रहे थे, उसके बाद माँ की अंत्येष्टि में भी मैंने इस बात को कहा। आज भी उस बात को बहुत ही कृतज्ञता के साथ कहना चाहता हूँ कि माँ, उनकी आयु जितनी भी हो, उनकी उपस्थिति हमारे लिए एक बहुत बड़ा संबल होती है। उनका होना ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। और यह भी भगवान का विशेष अनुग्रह रहा, न तो श्रद्धेय पिताश्री मित्रसेन जी और न ही श्रद्धामयी माता परमेश्वरी देवी जी। उन्होंने कोई दैहिक कष्ट अनुभव भी नहीं किया। यद्यपि शरीर में जो अंतिम समय शरीर का होता है, उसमें कुछ कष्ट होना, रोग होना या कोई व्याधि होना एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन उस व्याधि से, उस कष्ट से भी अपने आप को पृथक रख करके, जिसको अध्यात्म में गुणातीत, एक भावातीत स्थिति कहते हैं। और 10-15 दिन पहले तो मैं घर पर आके माँ से मिला ही था। ना उनके जीवन में किसी भी प्रकार का गम, ना कोई असंतुष्टि, ना कोई कामना, जिसको शास्त्र में अकामता कहते हैं। और ये जीवन का सबसे बड़ा तत्व है कि हम अकाम होके, निष्काम होके, आत्मतृप्त होकर के जिए। ऐसी माँ और जो पूरे परिजन हैं, जन्म से लेकर के और बचपन से लेकर के जो उनके किए हुए उपकार हैं, उनको जब याद करते हैं तो हृदय प्रेम से, करुणा से, कृतज्ञता से, कितनी घनघोर तपस्याएं करके अपने बच्चों को इतना समर्थ बनाया है। मैं लगभग पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सारी दुनिया में घूमा, लेकिन इतना समृद्ध परिवार केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं,
वैचारिक दृष्टि से, भावनात्मक दृष्टि से, चारित्रिक दृष्टि से समृद्ध परिवार शायद ही दुनिया में कुछ बिरले होंगे। तो वहीं टैगोर सभागार में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में कई साधु संतों ने भी भाग लिया और माता के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। आज हम सब ऋषि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, माता निर्माता भवति। माँ जो है निर्माण करने वाली होती है। जो इन 6 भाई बहन और 3 बहनों को साक्षात निर्माण किया है, वो हम सब प्रत्यक्षदर्शी हैं, अनुभवी हैं। ऐसे माँ को पाकर के हम बहुत गौरवशाली हैं। जो स्वर्गीय मित्र सेन जी आर्य उड़ीसा में जा करके जो कार्य किया था, उसके साथ साथ मानव निर्माण कैसे हो उस लक्ष्य में लेकर के 18 संस्थाएं जो वनवासी क्षेत्र में, नक्सली क्षेत्र में खुला है और उनको संचालन करने में पूरा मित्र सेन जी का तथा अभी जो 6 भाई हैं, इनका पूरा एडी से लेकर चोटी तक ताकत लगता है। पूज्य माता परमेश्वरी देवी जी से हम सभी लोगों को जो प्रेरणा मिल रही है, वो उनकी अभी डॉक्यूमेंट्री जो देखी, उससे एक एक व्यक्ति इस सभागार में उपस्थित अभिभूत है। और उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम अपने जीवन को किस प्रकार से इतनी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। एक साधारण किसान परिवार में जन्म लेने के बाद, बहुत ऊंची शिक्षा प्राप्त न करने के बावजूद, और जैसा उनके जीवन वृत्त में दिखाया गया कि यहीं रोहतक में आकर के भी एक किराए के मकान में भी उनको रहना पड़ा, आप सोच सकते हैं कि कितना संघर्ष और कितना मजबूत संकल्प पूज्य माता जी और चौधरी मित्र सेन जी का रहा होगा। उसी का ये परिणाम है कि आज हमारा ये परिवार देश के शीर्षस्थ स्थान पर प्रतिष्ठित है और अपने कार्यों से, अपने समाज सेवा और परोपकार के सारी गतिविधियों से, अपने व्यावसायिक गतिविधियों से सारे देश में सम्मानित है। यहाँ पर आर्य समाज के बहुत सारे लोग हैं, राजनीतिक लोग बहुत सारे यहाँ पर हैं, किंतु मैं ये मानता हूँ कि पूज्य माता जी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यदि हम देखें, वो है पूरे परिवार को संगठित रखना। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की स्वर्गीय माता परमेश्वरी देवी जी की श्रद्धांजलि सभा में बीजेपी के भी कई वरिष्ठ नेताओं ने रस्म क्रिया में पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। ये सौभाग्य रहा कि 1977 में प्रचारक जीवन झज्जर गुरुकुल पूज्य स्वामी ओमानंद सरस्वती के चरणों में बैठ के शुरू किया और तब से लेकर के चौधरी मित्र सेन माता परमेश्वरी देवी से मेरा व्यक्तिगत संबंध रहा। उनके देहावसान से 14 दिन पहले भी मैं माता जी के पास 1 घंटा बैठ के गया। ये बहुत बड़ा आर्य समाजी परिवार है। आज एक पेट के 2 बच्चे इकट्ठे नहीं रहते और एक माँ बाप की 6 भाई बहनें और 100 लोगों का परिवार आज बिड़ला परिवार होता है, जिनकी सुबह यज्ञ से प्रारंभ होती हो, जो गो भक्त हैं, जो राम भक्त हैं, जो देश भक्त हैं, ऐसे माता श्री के चरणों में मैं प्रणाम कर। आदर्श की मूर्ति थे। पूरे परिवार को भी मैं समझता हूँ जिस तरह उन्होंने संभाल कर इकट्ठा रखा। आज के युग में जहाँ एक न्यूक्लियस परिवार एक मियाँ बीबी तक सीमित हो गया, और मैं समझता हूँ सारों के अंदर जहाँ भी कोई त्रुटि समाज में देखने को मिलती है, पहला होता है कि संस्कारों की कमी है। जैसे एक कहावत भी है, कहते हैं द स्टूडेंट हैज़ नॉट लर्नड देन द टीचर हैज़ नॉट टॉट। ये संस्कार देता कौन है साहब? माता देती हैं। तो मैं समझता हूँ एक आदर्श माँ के रूप में आज के इस न्यूक्लियस परिवार के ज़माने में 6 भाई और 3 बहनें और सारा 84 व्यक्तियों का परिवार एक मकान में बांध के रखना, ये संस्कार दिए उन्होंने। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है और मैं समझता हूँ उनको सच्ची श्रद्धांजलि आज यही होगी
कि हम इन संस्कारों को लेके यहाँ से उन संस्कारों को अपने समाज में विभूत अपने आप में। बता दें कि माता परमेश्वरी देवी जी का 20 जून को निधन हो गया था। उनके निधन पर कई हस्तियों ने शोक व्यक्त किया। पीएम मोदी ने भी पत्र लिखकर परिवार के प्रति संवेदना जाहिर की। टैगोर सभागार में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में साधु संतों और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया और माता के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी।